अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें। मेरे बहुत अच्छे दिन का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग भी हमेशा की तरह बिल्कुल रियल और मसरूफ़ दिन पर मबनी है। यानी कि मेरे व्लॉग में डेली की जो रूटीन आप देखते हैं वो बिल्कुल रियल होती है। उसमें कोई भी बनावटी चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती कि हम कुछ उसमें ड्रामा कर सकें। तो जनाब, आज भी मेरा ऐसा ही मसरूफ़ दिन है जिसमें आराम का कोई नाम नहीं है। ग्रॉसरी शॉपिंग करना, फिर उसे संभाल के रखना, किचन देखना, घर की सेटिंग देखना और फिर किसी काम से दोबारा बाहर जाना। तो अगर आप भी रहती हैं मेरी तरह मसरूफ़, तो आज का व्लॉग आपके लिए है। तो बस यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने ग्रोसरी को अपनी जगह रखा। पता है क्या, ग्रोसरी लाना बहुत आसान होता है, पर उसे समेटना और सही तरह से रखना ना, वो होता है असल इम्तिहान। तो जो डब्बों में डालने के सामान थे वो डब्बों में डाले, जो बास्केट में रखने के थे वो बास्केट में रखे। अगर किचन और ग्रोसरी ऑर्गेनाइज हो ना, तो आधा काम तो यहीं पर ही हो जाता है। अगर किचन मैसी हो, फैला हो, तो फिर बड़ी घबराहट होती है और किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगता, उलझन हो रही होती है। और फिर खाना भी तो बनाना है ना, ऐसा खाना जिसमें सबकी पसंद शामिल हो और सभी वो खाने पर राज़ी हों। कोशिश होती है कि खाना ऐसा बन जाए जिसमें किसी का मुंह न बने, क्योंकि फिर दिखावे के लिए थोड़ा बहुत सब खा तो लेते हैं, भूखे रह जाएं तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो बस कोशिश करती हूँ कि खाना ऐसा ही बनाया जाए जिसे जो है ना हम सब खुश होकर खा लें। बड़े कहते थे कि अच्छा खाना जो है ना वो दिल जोड़ता है। पता नहीं आज के दौर में ये सब होता है या नहीं। तो बस घर के बाकी काम काज से फारिग होकर ग्रोसरी को अपनी जगह पे रख कर रुख किया मैंने किचन का। सोचा कि कुछ ऐसा सिंपल सादा लेकिन मज़ेदार सा खाना बनाऊं जिसे सब आराम से खा लें। तो पहले मैं सोचने लगी कि तहारी बना लेती हूँ आलू की। वो भी सब बच्चे जो हैं, बच्चे मेरे और मैं, हम शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन फिर मुझे चिकन नज़र आई कि चिकन थोड़ी सी रखी हुई है, तो फिर मैंने चिकन भी जो है ना फ्रिज से उठा लिया कि चलें कुछ मज़ेदार चटपटा सा बनाते हैं। न पुलाव न बिरयानी, अपने ही स्टाइल के एक मज़ेदार से राइस बनाते हैं। तो बस उसकी तैयारियों में मैं यहाँ लग गई। काम करते वक्त कोशिश होती है कि जल्दी से जल्द जो है ना साथ साथ किचन को जो है समेटती भी रहूँ, क्योंकि छोटा सा किचन है, जब ये फैलता है ना तो बस बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, फ्लेवर्ड चिकन पाउडर है, इसके ऊपर लिखा हुआ था फ्लेवर्ड चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर मेरे पास था, लेकिन मैं फिर भी जो ना ये लेकर आई थी कल ग्रोसरी करते वक्त कि ऐसा क्या है फ्लेवर इसमें, चेक करते हैं। तो आज 1 टीस्पून जो है ना वो मैं इस राइस में डालूँगी। राइस में कुछ ख़ास नहीं किया था, ऑयल लिया, उसमें खड़ा गरम मसाला डाला। जब थोड़ी सी खुशबू आने लगी तो छोटी मीडियम साइज़ की प्याज़ें डालकर हल्की ब्राउन हो गई तो उसमें चिकन और आलू जो है ना इन्हें फ्राई किया। इन पे कलर आ गया अच्छा सा, तो फिर मैंने इसमें जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया और फिर इन चारों चीज़ों की भुनाई की। और फिर उसके बाद स्पाइस आपने देखे, रेगुलर स्पाइस, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सब डाल दिया और थोड़ा सा उन्हें मिक्स किया। थोड़ा सा पानी डाला, टमाटर डाले, टमाटर डाल के सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने रखा था। और फिर जो है ना आप देखें आपके सामने ही है, टमाटर जो है वो मैं साइड में कर करके उसे थोड़ा सा स्पून से कुचल रही हूँ। अच्छा, ये इतना मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया है ना कि अगर आप बिरयानी भी बनाना चाहें ना तो उसकी बना सकते हैं। बस क्या करना है, आपने आलू बुखारे डाल रहे हैं और दही में अगर बिरयानी मसाला है तो 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून, जितने भी चावल हैं आपके पास उसके हिसाब से जो है 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डाल दें। थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें और चिकन पाउडर या चिकन क्यूब या फिर अजीनोमोटो, अगर आप कुछ भी डालना चाहते हैं तो इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ उसे स्किप कर सकते हैं। तो बस उसमें कलर भी मिला दें और उसकी यहाँ पर लेयर लगा दें और उसके ऊपर बॉयल राइस डाल दें। तो ऐसा मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बिरयानी नहीं बना रही हूँ। तो बस 1 टीस्पून जो है मैंने यहाँ चिकन पाउडर ऐड किया है, नमक भी मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून, और फिर पानी डाल के मैं यहाँ राइस को पकने के लिए रखूँगी। अच्छा, मेरे पास जो राइस है ना वो बिल्कुल न्यू है। तो जब कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी ना तो वो एक जान पहचान का ही लड़का है, उसने बोला ये ले जाएँ, अच्छे राइस हैं। मैंने उसे कहा कि ये न्यू राइस हैं और ये अच्छे नहीं बनेंगे। उसने बोला ले जाएँ, हमने बनाए थे और ऐसा ही हुआ है। तो ये कन की, जिसे कहते हैं ना पोनिया चावल, टूटे हुए चावल जो होते हैं, ये वो है, बिरयानी वाले राइस नहीं है। तो बहरहाल 2.5 प्याली मेरे पास चावल थे। तो वैसे तो ये होता है सिंपल के 2.5 प्याली हैं तो उसमें डबल पानी डलेगा, यानी कि 5 प्याली जाएगा, पर मैंने इसमें
3 से 3.5 प्याली पानी डाला है, क्योंकि चावल नए थे और उसे 10 मिनट मैंने भिगो भी दिया था। तो अगर पानी ज़्यादा डाल देती ना तो इसमें से चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाती और चावल जो है वो बिल्कुल डेले डेले से बन जाते। तो बस मैंने एहतियात से काम किया और जो है इसमें पानी कम डाला। अब ये पानी जब पानी खुश्क हो जाएगा ना तकरीबन, तो फिर मैं इसे दम लगा दूंगी और कलर दिखाया था ना वो कलर भी उसमें डाल दूंगी। और साथ ही आ जाते हैं रायते की तरफ। जो मैंने कल ग्रीन चटनी बनाई थी ना, फ्रीज़ की थी, तो थोड़ी सी चटनी बच गई थी, वो मैंने फ्रिज में रखी हुई थी कि रायता बनाऊंगी तो वो दिखाऊंगी। तो हाफ़ प्याली जो है यहाँ मैंने दही लिए, 3 टेबल स्पून इसमें मैंने सिंपल मायोनीज़ जो है ये ले ली है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जब रायते के लिए मेयोनीज़ भी डालते हैं ना दही में तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट बनता है और फिर जो है ना दही रायता की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है ज़ाहिर है उसमें जब मेयो डलेगी तो क्वांटिटी खुद बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेयो नहीं डालना है, कभी लालच में आके ज़्यादा डाल दें। और फिर जो चटनी बनाई हुई थी 2 टेबल स्पून भर के मैंने चटनी डाल दी है और चटनी में जो है ना मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला भी मिक्स कर दिया था। आप देखें 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें चटनी डाली है, लेकिन स्पाइस कोई ज़्यादा नहीं हुए। इसी वजह से मैंने कल जो रायता बनाया था ना तो उसमें मैंने 6-7 हरी मिर्चें और कुटी मिर्चें भी डाली थी कि जब हम रायता बनाते हैं ना तो उसमें थोड़े से स्पाइस फील होना चाहिए। कुछ क्या इतने माइल्ड रायता बनाते हैं या फिर इतना तीखा बना देते हैं कि दोनों सूरत में ही रायता अच्छा नहीं लगता। तो जितने भी मैंने स्पाइस इसमें डाले हैं ना, खासकर मिर्चें जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस बैलेंस है, यानी कि आराम से खा ली जाएंगी, कोई हाय हाय हुई नहीं होगी। तो अगर कोई ज़्यादा इसमें मिर्चें बढ़ाना चाहे, उसको थोड़ा तीखा अच्छा लगता है तो फिर वो इसमें ज़्यादा स्पाइस भी कर सकता है। तो रायता वगैरह बना के रख दिया था, चावल को दम दे दिया था। उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि जो मैं क्रीम लेती हूँ ना अपने हैंड्स के लिए, तो वो मैं जब ग्रॉसरी करने गई थी कल तो वहाँ ये क्रीम ख़त्म हो गई थी और जो सोप वगैरह लेते हैं फेस वॉश करने के लिए वो भी वहाँ मुझे नहीं मिले थे। तो फिर ये करीब में ही एक स्टोर है तो यहाँ पर मैं आ गई थी और यहाँ से मैंने जो है ज़रूरत की चीज़ें भी ली और फिर दूसरी भी काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे कि तलबीना यहाँ रखा हुआ था। तो बेटी को बड़ी वो होती है ना क्यूरियोसिटी जो होती है, यह तलबीना रखा हुआ है मैं ले लूँ, तो मैंने उससे कहा कि आप ले लो, इतनी हसरत से क्यों देख रहे हो। तो बस वो कंफ्यूज थी कि वो खाएगी या नहीं, क्योंकि उससे पहले भी लेकर आई थी जौ का दलिया, तो वो इसी तरह से ख़राब होके किया। आप यकीन करें उसके अंदर ना कीड़े पड़ गए थे, बस कभी खा रहे हैं कभी मूड नहीं है। तो मैं उसे यही कहती थी इसे ख़त्म करो खा के, आखिरकार वो फेंकना ही पड़ा। तो मैंने यही कहा था उसे, अगर ले रही हो तो खाना मस्ट है, इसे फिनिश करना ही, ख़राब होके नहीं जाना चाहिए। तो फिर देख देख के सोच के उसने वापस ही रख दिया, जबकि अभी उसकी तबीयत ख़राब थी। तो मैं चाह तो रही थी कि वो ये ले ले, पर मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही थी उसके साथ, क्योंकि घर जाके फिर उसने ये बोलना था कि आपने ही मुझे ज़बरदस्ती दिलाया है, मैं तो ले ही नहीं रही थी। तो फिर सारी कहानी मेरे ही गले में आ जाती, इसलिए मैंने उसे फोर्स नहीं किया। अच्छा, ये सर्फ एक्सेल और लिक्विड जो है मैं देख रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, पर ये यहाँ रखा हुआ है। तो कल शॉपिंग हो चुकी है तो अभी फ़िलहाल नहीं लेना। वैसे 450 ग्राम का था ये, 350 का। तो चलें नेक्स्ट ग्रोसरी में देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या होता है। और मांडा पट्टी भी सही मिल रही थी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर परचेज़ नहीं करती हूँ, घर में ही बना लेती हूँ। तो अभी मैंने पूछा था तो 100-150 में डॉन ब्रेड की मिल रही थी। शायद मैंने ब्रांड देखी नहीं, जस्ट मैंने उनसे पूछा था। तो फिर इंशाल्लाह ज़रूरत होगी तो मंगवा लूँगी, करीब में ही है। उसके बाद हमारी जो थोड़ी बहुत शॉपिंग थी वो हो चुकी थी और उसके बाद हम घर जा रहे थे। तो रास्ते में माशाल्लाह इतनी ज़्यादा रौनक हो रही है। कुछ रमज़ान की बरकतें ही होती हैं कि जैसे ही रमज़ान करीब आते हैं तो कुदरती तौर पे रौनक हो जाती है। और ख़ासकर जो अफ्तार के बाद का टाइम होता है ना, ये वही टाइम है जैसे अफ्तार के बाद का टाइम होता है ना, कोई बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा कोई रौनक हो रही थी, इतना ज़्यादा खूबसूरत माहौल लग रहा था और हल्की हल्की सी ठंडक भी हो रही थी ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा हम टहले, वीडियो तो आपको थोड़ी सी ही नज़र आएगी बाहर की, लेकिन हम जो है ना काफ़ी देर थोड़ा सा टहलते रहे, क्योंकि ठंडी हवा में ना बड़ा अच्छा सुकून मिल रहा था। लेकिन रात का टाइम था और माहौल ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा यहाँ पर टहल सकें, तो इस वजह से फिर जल्दी जल्दी घर वापस चले गए, जबकि दिल बिल्कुल भी नहीं था कि घर वापस जाएं। असल में क्या है ना कि घर के ऊपर जो है छत भी नहीं है, मतलब हमारे अंडर नहीं है, छत तो वैसे है
लेकिन छत पर भी रिहाइश है तो फिर लोग आते जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वैसे जाना मना नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी नहीं है कि जैसे तन्हाई हो, जैसे सुकून के लिए इंसान जाता है ना, थोड़ी देर वहाँ बैठें, ठंडी हवाएं को फील करें, महसूस करें और चाय पिएं और अपने साथ ही खुद टाइम गुजारें तो कितना अच्छा लगता है ना। जब छत पे भी ठंडी ठंडी हवाओं को जो है ना चाय के कप के साथ एंजॉय किया जाता है, या फिर बरसात का मौसम हो और पकोड़े भी साथ में हों तो कितना ही अच्छा लगता है। सर्दियों में भी वैसे चाय और पकोड़े बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो बस ये सहूलत नहीं है, छत है लेकिन प्राइवेसी नहीं है, तो इस वजह से मैं छत पर भी नहीं जाती। तो बस घर आ गए थे, घर आके नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद खाने का टाइम हो गया। अच्छा ये रायता बना के रखा ना तो ये मज़ीद जायके का हो गया और कलर भी बहुत अच्छा आ गया। बाद में खाने के जो बचा था ना वो मैं इसी तरह से स्पून से इसको मैंने साफ़ कर दिया। थोड़ा सा ही बचा था, ज़्यादा नहीं बचा था, 1-2 स्पून। और राइस जो हैं वो भी बहुत अच्छे बन गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है बनाते बनाते इतने एक्सपर्ट तो हो गए हैं कि हर क्वालिटी का चावल जो है उसको संभाल सकते हैं। क्योंकि वैसे भी पौनिया चावल थे, टूटे चावल थे, लेकिन नए थे ना तो मैंने इसे बड़ी एहतियात से बनाया तो टेस्ट A1 था, बहुत ज़बरदस्त था। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। लाजमी बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।